जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली इस पढ़ा ऐप पे मैथ के 5 सुपर सीरीज क्वेश्चन को लाते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम के में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे आप यहाँ से डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते रहिए, तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और चलिए, तो आज हम लोग इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका π/4, π/3 और पाई और 2π/3 का बोला है एलसीएम क्या होगा। आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, एलसीएम एक प्रकार से हो गया π/4, π/3 और पाई, बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो रख ही सकते हैं, 2π/3। देखिए, एक प्रकार से भिन्न हो गया। क्या हो गया बेटा? भिन्न हो गया। तो भिन्नों का जब एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का जब एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता होगा कि अंश का लसा और हर का मौसा। तो ऊपर का देखिए पाई पाई और 2 पाई है, तो इसका लसा निकालेंगे, ऊपर का लसा निकालेंगे। जब लोग एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो आएगा आपका कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। और हर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक तो कॉमन होता ही है, तो इस वजह से 3, 4 और 1 का जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 2 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, मार्क चले आते हैं π/12। ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑलरेडी गलत है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 2 पाई होगा। तो आप समझ लीजिए, पहले इनको भिन्न में बदल लीजिएगा। तो भिन्नों का लौसा और भिन्न का लौसा निकालने के लिए अंश का लौसा और हर का मौसा निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बोला है y x के पावर y बराबर 128 है। आपसे पूछ रहा है कि y के पावर x का मान क्या होगा यदि x तथा y एक पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब एक ऐसी संख्या है, पूर्णांक है, डेसिमल उसमल में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 128 है, 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। 128 को टोटल हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 7। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 128। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे x के पावर y के बराबर हो जाएगा 2 के पावर कितना? 7। देखिए, आधार और घात दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि y के पावर 7 यानी कि 7 के पावर 2 का मान पूछ रहा है। तो 7 के पावर 2 का मान आपका कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 128 को हम लिखेंगे 2 के पावर 7 और यहाँ पे दोनों बराबर रखेंगे, तो x बराबर 2 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पूछा है y बराबर x, तो 7 के पावर 2 का मान पूछा है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 49 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, डाटा चेंज थे। क्या है? कितने समय में 8,750 रुपये की साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 6/25 गुना हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें ब्याज निकालने लगते हैं, ठीक है। और लेकिन हम लोग देखिए कैसे करेंगे, ये बोला है 6/25 गुना हो जाता है। 6/25 गुना, पहले हम लोग रेट निकालेंगे, भाई कितना परसेंटेज बढ़ गया, ब्याज क्या हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा। तो 25 से काटेंगे, 25 चौक के 100, 5 चौक के 24, यानी कि 24% बढ़ा। जबकि रेट कितना दिया हुआ है? 8%। तो मतलब कि रेट इंटू टाइम, ब्याज एसआई बराबर होता है आपका रेट इंटू के टाइम। ठीक है, टोटल बढ़ गया है 24%, जिसमें से रेट 8% है। टाइम पूछ रहा है आपका बराबर के 24% आ रहा है। तो 8 से काटेंगे, 8 3 के 24, यानी कि जो समय होगा, समय कितना होगा? 3 वर्ष। सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है समझ पा रहे हो कि देखिए एक बार फिर समझिए,
बोला 6/25 गुना। हम पहले टोटल रेट ही निकालिए कि कितना परसेंटेज बढ़ गया, जो मूलधन था उसका कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा दिए, यानी टोटल 24% बढ़ा है। तो ऐसा ही होता है रेट इनटू टाइम। रेट दे रखा है 8%, टाइम पूछ रहा है, तो आपका टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सवाल भी जो यूपी पुलिस जो पेपर रद्द हो गया है उसमें आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था बट डाटा चेंज था। क्या है, 4 पुरुष तथा 3 औरत एक किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि मैन और वुमेन काम कर रहे हैं। बोला है 5 पुरुष तथा 6 औरत उसी इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। पहले हम लोग ना जो आदमी है और जो औरत हैं उनके रेशियो निकालेंगे, कितना मतलब किस अनुपात में कार्य कर रहे हैं। तो हो जाएगा 4 मैन, 4 मैन और 3 वुमेन। ठीक है, कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। उसी प्रकार से बोला है 5 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में 8 दिन में। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 12 हम यहाँ पे हो जाएगा। 3 का गुणा कराएंगे 3 में तो 9 डब्लू बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10 यम प्लस के 6 दूना के 12। ठीक है, तो यहाँ से यम में से 12 में से 10 चला जाएगा, 2 यम बच जाएगा, और इधर 12 में से 9 चला जाएगा, 3 यम बच जाएगा, 3 डब्लू बच जाएगा। यानी कि जो मैन और वुमेन का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 संबंध है कितने का 2 का। यानी कि जो आदमी है उनकी कार्य क्षमता 3 है और जो औरत है उनकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है। तो देखिए किसी एक तरफ मार रखेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो इसी में मार रख दीजिए। देखिए यहाँ पे जो पुरुष है उनकी क्षमता 3 है तो 4 पुरुष काम करते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे औरतों की क्षमता 2 है और 3 औरत काम करती है तो 6 हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 12 दिन में। कहोगे सर 12 से गुणा कराएंगे टोटल वर्क निकल जाएगा, तो 12 6 18 इंटू के 12, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा है 2 पुरुष तथा 3 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष और 3 औरत को उसी काम को करवाना है। एक पुरुष की क्षमता 3 है और महिला की क्षमता 2 है, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और महिला की क्षमता 2 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यानी कि टोटल 12 लोगों से काम कराना है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, तो कितने दिन लग जाएंगे इनको 18 दिन। इस सवाल का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले आप जो फर्स्ट केस कहा गया है उसको एक बार एक तरफ गुणा करेंगे, क्योंकि m1 d1 बराबर m2 d2 होता है। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा है m1 d1 बराबर m2 d2। यहाँ से हम लोग पुरुष और महिला का रेशियो निकालेंगे। किसी एक तरफ मार रखेंगे, किसी एक तरफ मार रख देंगे, चाहे आप इस साइड रख सकते हैं चाहे इस साइड रख सकते हैं, उनका टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 18 इंटू के 12। बोल रहा है आपसे कि 2 पुरुष और 3 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष 3 औरत, यहाँ पे पुरुष की क्षमता 3 है तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, महिला की क्षमता 2 है तो 3 दूना के 6, 12 से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना दिन में काम करेंगे। तो जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बहुत छोटा सवाल है, आपको एक छोटा सा पहले बता देते हैं। θ1 कोई भी फलन हो, कोई भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो और कोसेक हो, सेक हो, कोई भी फलन हो, जब उनके कोणों का θ1 और θ2 का मान जब 90 डिग्री होता है उसका मान जो होता है सदैव कितना होता है 1 होता है। तो उसी को फॉलो किया गया है। बट देखिए cos 1 से 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इस फंक्शन में cos 90 डिग्री आया होगा। कितना डिग्री आया होगा, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 0 होता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है 0। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराओगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।